Sorry for the interruption. I was talking about the winter solstice. As the south pole is inclined toward the sun, it has 6 months of day, and the north pole has 6 months of night, and it remains away from the sun. अब इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के ऊपर सनराइज डायरेक्टली आ गए हैं, तो साउथ पोल में क्या आ जाएगा? 6 मंथ्स डे, वहां पे डेज लॉन्ग हो जाएंगे, और नॉर्थ पोल में क्या होगा? डेज शॉर्ट हो जाएंगे और नाइट लॉन्ग हो जाएगी। एग्जैक्टली ऑपोजिट, विंटर सोल्स्टिस से एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। The northern hemisphere has a winter season and the southern hemisphere have summers during this period. अब जब साउथ पोल में समर स्टार्ट हुआ तो नॉर्थ पोल में क्या स्टार्ट हो जाएगा? विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। During the winter solstice in the north hemisphere, days are longer. In the southern hemisphere, the longest day being on 22nd December. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज शॉर्ट हो जाएंगे और नाइट लॉन्ग हो जाएंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट शॉर्ट हो जाएगी और डेज लॉन्ग हो जाएंगे। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब आएगा? 22 दिसंबर को। उसी दिन हमारे विंटर सोल्स्टिस में उस दिन हमारी नाइट सबसे लॉन्ग हो जाती है। जैसे 21 जून को डे सबसे लॉन्ग हो जाता है, उसी तरह से 22 दिसंबर को हमारी नाइट सबसे लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में डे 22 दिसंबर को डे सबसे लॉन्ग होता है। कंफ्यूज मत होता, वापस से सुनना एक बार। समर से विंटर सोल्स्टिस में जब सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को डे लॉन्गेस्ट हो जाता है, उसी टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब 22 दिसंबर आएगा उस दिन नाइट लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब समर सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? विंटर सीजन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है सॉरी, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस का डिफरेंस। समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्ट होती है, और विंटर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट लॉन्ग हो जाती है और डेज शॉर्ट हो जाते हैं, और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से क्लियरली समझ में आ रहा है। 2 बार वीडियोस देखना, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे वापस एक बार पूछ लेना। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स क्या होता है? As the sun rays directly fall on the equator on the 21st March and 23rd September, on these 2 days, the days and nights are equally all over the world. इक्वेटर पता है ना, इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड, एकदम से 0 डिग्री पे है इक्वेटर। तो 2 दिन हमारे ईयर में ऐसे होते हैं जब सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर ऊपर आता है। कौन से 2 डेज होते हैं? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। उस दिन हमारे डेज एंड नाइट्स इक्वल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितना टाइम डे का होता है उतना ही टाइम नाइट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर्स के ऊपर आते हैं। इसके लिए ये समझ में आ रही है बात? ओके। द वर्ल्ड इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब है, इक्वी मतलब इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। March 21 is known as a vernal equinox or a spring equinox, and in the northern hemisphere, and the autumnal equinox in the southern hemisphere. 21 मार्च को नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि 21 मार्च को मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा तब साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? ऑटम होगा, राइट? जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा तब साउथ हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, और वाइस वर्सा मतलब फिर उल्टा। जब सितंबर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आएगा तब साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन आएगा? स्प्रिंग सीजन। इसीलिए 21 मार्च में नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, इसीलिए 21 मार्च को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहते हैं? ऑटमल इक्विनॉक्स।
September 23 is the autumnal equinox in the northern hemisphere and spring equinox in the southern hemisphere. Exactly 23 सितंबर को उल्टा हो जाएगा. सितंबर में, मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है. सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है. तो 23 सितंबर को वो इक्विनिक्स भी चेंज हो जाएगा. नॉर्थ में कौन सा इक्विनिक्स आ जाएगा? ऑटम. और साउथ में स्प्रिंग. आपको समझ में आ रहा है? ट्विस्ट समझ में आ रहा है? 20 मार्च और सितंबर करो. मार्च में नॉर्थ में स्प्रिंग है, साउथ में ऑटम है. सितंबर में नॉर्थ में ऑटम है और साउथ में क्या है? स्प्रिंग है. इसीलिए उनको स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटोमल इक्विनॉक्स कहते हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा. आपकी बुक में एक पिक्चर है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स. वो एक बार देख लो, आपको ये पूरा पिक्चर बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा. फिर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो. आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. आई विश आप थोड़ा कंफ्यूज है तो फिर भी एक बार वापस से वीडियोस देख लो. थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन एक दो बार वीडियोस देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा. चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.